क़यामत के नज़दीक एक ऐसा वक्त आएगा जब पूरी दुनिया में हर तरफ कुफ्र का बोलबाला होगा। लोग ऐशो आराम और दुनिया की चकाचौंध में खो जाएंगे। उस वक्त ज़मीन बंजर हो जाएगी, फसलों का उत्पादन कम हो जाएगा, दुनिया में खाने पीने की चीज़ों की भारी कमी देखने को मिलेगी। आप खुद देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल खेती को कितना नुकसान हो रहा है। लोग एक दूसरे से दुश्मनी करने लगेंगे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। उस वक्त पूरी दुनिया पर ईसाइयों का दबदबा होगा, खासकर रोम और शाम जैसे इलाकों में। वक्त इतनी तेज़ी से गुजरेगा कि एक साल महीने की तरह, एक महीना हफ्ते की तरह और एक हफ्ता एक दिन की तरह महसूस होगा। यह वह दौर होगा जब लोगों की उम्रें छोटी हो जाएंगी। सिर्फ मक्का और मदीना में ही मुसलमान बचे होंगे और वहीं पर इस्लाम बाकी रहेगा। उस वक्त अल्लाह के वली अपने अपने इलाकों को छोड़कर मक्का और मदीना की तरफ हिजरत कर जाएंगे। ये रमज़ान का महीना होगा और उस वक्त पूरी दुनिया में हालात बद से बदतर होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, क़यामत की निशानियाँ में हम हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में विस्तार से जानेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और घर वालों को भी दिखाएं। तो चलिए क़यामत की बड़ी निशानियों की बात करते हैं। पहली निशानी ये होगी कि इराक़ और शाम तबाह हो जाएंगे। आज इराक़ और शाम की जो हालत है वह सबके सामने है, उनकी तबाही में कोई शक नहीं है। दूसरी निशानी यह है कि जुल्म इतना आम हो जाएगा कि अगर किसी अंधे से भी पूछो कि दुनिया के हालात कैसे हैं तो वह कहेगा कि जुल्म हर तरफ फैल चुका है। आज के हालात भी यही हैं। बेगुनाहों को जेल में डाला जा रहा है और इमारतें आसमान छू रही हैं, लंबी लंबी बिल्डिंग्स बन रही हैं। तीसरी निशानी जो अभी पूरी नहीं हुई है लेकिन होने वाली है वह यह है कि 3 खलीफा के बेटे आपस में लड़ेंगे। यह लड़ाई काबा के अंदर मौजूद खजाने को लेकर होगी। जब यह लोग आपस में लड़ेंगे तो कबीलों के बीच भी जंग छिड़ जाएगी। ये निशानी अभी बाकी है, यह होना अभी शेष है। ये 3 खलीफा के बेटे अलग अलग मुल्कों के बादशाहों के बेटे हो सकते हैं या फिर ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पुरखों में कोई बादशाहत रही हो। यह करीबी बादशाहों के बेटे भी हो सकते हैं, लेकिन यह अभी होना बाकी है। इसके बारे में सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल है क्योंकि हालात ऐसे हैं कि जंग कभी भी भड़क सकती है। जैसे ही यह निशानी पूरी होगी ये लोग काबा के ख़जाने को लेकर जंग करेंगे। ये ख़जाना काबा के नीचे दफन होगा, लेकिन हदीस में इसके बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया। ये लोग जंग तो कर लेंगे लेकिन इस ख़जाने को निकाल नहीं पाएंगे। एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबूवत अल्लाह की मर्ज़ी तक इस दुनिया में रहेगी। जब तक अल्लाह चाहेगा मैं इस दुनिया में रहूँगा और जब अल्लाह चाहेगा मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा। मेरे बाद नबूवत के बाद खिलाफत राशिदा कायम होगी। चुनांचे खिलाफत राशिदा साल तक चली। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली और फिर हज़रत हसन इब्ने अली रज़ी अल्लाहु अन्हु तक। इसके बाद हुकूमत आई, लेकिन वह हुकूमत ऐसी थी कि बाप हाकिम था तो उसका बेटा हाकिम बना, फिर उस बेटे का बेटा और फिर उसका बेटा हाकिम बनता गया और यह सिलसिला चलता रहा। आज पूरी दुनिया में जो हुकूमतें हैं वह काट खाने वाली हुकूमतें हैं। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक ऐसी खिलाफत कायम करेगा जो नबूवत की तर्ज पर होगी। यह खिलाफत हज़रत इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल हसनी अल मेहदी के हाथों में होगी। वह हज़रत हसन के ख़ानदान से होंगे और ऐसा इसलिए क्योंकि हज़रत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु जब 5वें खलीफा बने तो उस वक्त हज़रत अली और मुआविया के बीच जंग चल रही थी। ये जंग काफ़ी लंबी हो चुकी थी, दोनों तरफ अहले ईमान की जमात थी। हज़रत हसन ने इस जंग को ख़त्म करने और सुलह कराने के लिए अपनी खिलाफत छोड़ दी। इस कुर्बानी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी नस्ल से हज़रत इमाम महदी को पैदा करेंगे। वह एक ऐसे शख्स होंगे जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। उस वक्त जब लोग खाना काबा में तवाफ़ में मशगूल होंगे, हज़रत इमाम महदी भी वहाँ मौजूद होंगे। उस वक्त उनकी उम्र 40 साल की होगी। उनका असली नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह होगा। उनकी नाक पतली और बुलंद होगी। उनका चेहरा नूरानी और रोशन होगा। उनका रंग अरबियों जैसा होगा। उनके दाएं गाल पर एक तिल होगा। उनकी सीरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी होगी। उनके मिजाज में सखावत, रहम और करम बेपनाह होगा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम को औलिया पहचानेंगे और उनकी तलाश करेंगे। ये औलिया दुनिया के अलग अलग मुल्कों से आएंगे जो हज के मौके पर मक्का में होंगे। उनके दिल में यह फिक्र होगी कि दुनिया में जो जुल्म, कत्ल और खून खराबा हो रहा है वह रुक जाए। वह अल्लाह से दुआ करेंगे कि इमाम महदी को भेज दे और वे उनकी तलाश में लग जाएंगे।
इमाम महदी मदीना में इस खून खराबे को देखेंगे, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होगा कि वह महदी हैं। वो मक्का की तरफ पनाह लेंगे और वहाँ क़याम करेंगे। उन्हें पता चलेगा कि कुछ उल्मा उनकी तलाश कर रहे हैं, जिनका नाम मोहम्मद और वालिद का नाम अब्दुल्लाह हो। उन्हें डर लगेगा कि कहीं ये लोग मुझे ना पकड़ लें, तो वह डर के मदीना वापस चले जाएंगे। लेकिन ये उल्मा भी मदीना पहुंच जाएंगे और इमाम महदी को पता चल जाएगा कि ये लोग मुझे तलाशते तलाशते मदीना आ गए। वह फिर डर के मक्का वापस आ जाएंगे। जब वह मक्का पहुंचेंगे तो ये उल्मा भी मक्का आ जाएंगे। उस वक्त इमाम महदी काबा की दीवार से चिपक कर दुआ कर रहे होंगे। ये उल्मा उनके पास पहुंचेंगे और कहेंगे, आप ही इमाम महदी हैं, आप बैत कीजिए। इमाम महदी घबरा जाएंगे और कहेंगे, नहीं, मैं वह शख्स नहीं हूँ, मैं तो बस एक अंसार का आदमी हूँ। उल्मा कहेंगे, आप हमसे भाग नहीं सकते, आप कई बार भाग चुके हैं। अगर आप अब भागे और बैत नहीं ली तो यह उम्मत का जो खून बह रहा है वह आपकी जिम्मेदारी होगा। तब वह घबरा कर बैत ले लेंगे। जिस वक्त वह बैत लेंगे उस वक्त दुनिया के अलग अलग इलाकों से 7 बड़े उल्मा उनकी तलाश में सबसे आगे होंगे। जब वह बैत करेंगे तो उनका लश्कर बनेगा जो तकरीबन 15,000 लोगों का होगा। उस वक्त आसमान से एक आवाज़ आएगी, ये अल्लाह का खलीफा महदी है। फिर पूरी दुनिया में यह खबर फैल जाएगी कि इमाम महदी ज़ाहिर हो चुके हैं। आज के ज़माने में ये खबर फैलना आसान है, सोशल मीडिया, टीवी और न्यूज़पेपर के ज़रिए। इमाम महदी जब ज़ाहिर होंगे तो उससे पहले वह कोई ख़ास शख्सियत नहीं होंगे, लेकिन हदीस में है कि अल्लाह ताला एक रात में उन्हें सारी सलाहियतें दे देंगे। उम्मत को कैसे चलाना है, उनकी क़यादत कैसे करनी है, ये सब अल्लाह एक रात में सिखा देगा। लेकिन इसके बाद कुरैश से एक शख्स निकलेगा जो एक लश्कर लेकर अहले शाम से इमाम महदी को कत्ल करने आएगा। अल्लाह उस लश्कर को मक्का और मदीना के बीच के रेगिस्तान में धंसा देगा। जब लोग यह देखेंगे तो शाम और इराक से अल्लाह के वली और बेहतरीन लोग इमाम महदी की बैत करने आएंगे। इमाम महदी के दरबार में एक सूखी लकड़ी ज़मीन में गाड़ी जाएगी तो उसमें हरी टहनियाँ और पत्ते निकल आएंगे। अगर कोई उनसे निशानी मांगेगा तो वह हवा में उड़ते परिंदे की तरफ इशारा करेंगे और वह परिंदा उनके हाथ पर आकर बैठ जाएगा। बनी इज़राइल की तरह उनके लिए दरिया फट जाएगा। उनके आने से ज़मीन अदल और इंसाफ से भर जाएगी जो पहले जुल्म से भरी थी। हर तरफ इंसाफ होगा। ज़मीन और आसमान के लोग उनसे खुश होंगे। आसमान अपनी सारी बारिश बरसा देगा और ज़मीन अपनी सारी पैदावार निकाल देगी। यहाँ तक कि ज़िंदा लोग तमन्ना करेंगे कि काश उनके पहले जो लोग तंगी में मर गए वह ये हालात देख पाते। हर तरफ खुशहाली होगी, अमन और शांति का माहौल होगा, जुल्म और सितम का खात्मा हो जाएगा। हर कोई संतुष्ट होगा, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। उस वक्त इमाम महदी का साथ देने के लिए खुरासान से काले झंडे लहराते हुए एक फ़ौज निकलेगी। ये फ़ौज इमाम महदी के लश्कर के साथ मिल जाएगी। आज के दौर में खुरासान के इलाके में ईरान, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्से शामिल हैं। खुरासान का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी और रेतीला है। यह दुनिया की अय्याशी से दूर है। यहाँ के लोग दुनिया की मोहब्बत से दूर रहते हैं, क्योंकि जो लोग मरने से डरते हैं वह जंग नहीं लड़ सकते। खुरासान से काले झंडे लेकर जो फ़ौज निकलेगी वह आज के हालात के मुताबिक अफ़गानिस्तान से हो सकती है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में आज इस्लामी कानून के मुताबिक हुकूमत है। अफ़गानिस्तान ही वह मुल्क है जिसके पास खोने को कुछ नहीं है। आज के हालात को देखते हुए लगता है कि यह फ़ौज अफ़गानिस्तान से ही निकलेगी। जब खुरासान की फ़ौज इमाम महदी के लश्कर के साथ मिलेगी तो मुसलमान पूरी दुनिया को फतह कर लेंगे। मुसलमानों की हुकूमत पूरी दुनिया पर होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोमन दमिश्क नाम की जगह पर जमा होंगे। मुसलमान भी जंग की तैयारी करेंगे और मदीना से रोमनों के ख़िलाफ़ फ़ौज भेजेंगे। ये दोनों फ़ौजें आपस में जंग करेंगी। रोमन मुसलमानों से कहेंगे, हमारे रास्ते से हट जाओ ताकि हम दूसरे ग्रुप से लड़ सकें। ये ग्रुप मुसलमानों ने पहले से कैप्चर कर लिया होगा, लेकिन मुसलमान इनकार कर देंगे और अपने भाई मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे। वह रोमनों के खिलाफ जंग करेंगे और ऐसी जंग होगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। यहाँ तक कि अगर कोई परिंदा उनके ऊपर से गुजरे तो उसे बैठने की जगह नहीं मिलेगी। इतने बड़े पैमाने पर कत्लेआम होगा कि 100 में से सिर्फ एक आदमी जिंदा बचेगा। इस जंग में मुसलमानों के 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा डर कर भाग जाएगा, जिसे अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। दूसरा हिस्सा शहीद हो जाएगा, जो अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतरीन शहीद होंगे। तीसरा हिस्सा जंग जीत जाएगा और कुस्तुनतुनिया को फतह कर लेगा। जंग खत्म होने के बाद जब मुसलमान माले गनीमत में मशगूल होंगे
तो शैतान पुकारेगा कि दज्जाल ने तुम्हारे घरों में तुम्हारी जगह ले ली है। इससे मुसलमानों में हंगामा मच जाएगा और वह बाहर निकलेंगे, लेकिन यह खबर झूठी होगी और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस कन्फ्यूजन से निपटने के बाद मुसलमान सीरिया जाएंगे। वहाँ वह एक और जंग की तैयारी में होंगे और नमाज का वक्त हो चुका होगा। उसी वक्त अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। वह 2 फरिश्तों के परों पर दमिश्क की एक मस्जिद के मीनार पर उतरेंगे। वह इमाम मेहदी के पीछे खड़े होकर नमाज अदा करेंगे। इसके बाद मुसलमानों की लीडरशिप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, दरवाज़ा खोल दो। जब दरवाज़ा खोला जाएगा तो सामने दज्जाल खड़ा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को देखेंगे और कहेंगे, मैंने तुझे इनसे दूर रखा है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मुकाम लुत्फ़ पर पकड़ेंगे। वहाँ उसे नेज़ा मारकर कत्ल कर देंगे। मुकाम लुत्फ़ पर आज के दौर में इजराइल ने एक एयरपोर्ट बना रखा है। शायद दज्जाल वहाँ से प्लेन में भागने की कोशिश करेगा और वहीं हज़रत ईसा उसे कत्ल करेंगे। दज्जाल की मौत के बाद मुसलमानों और यहूदियों के बीच एक जंग होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई यहूदी पत्थर के पीछे भी छुपा होगा तो वह पत्थर बोल उठेगा, ऐ मुसलमान, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा है, आकर इसे कत्ल कर दे, सिवाय बरगद के पेड़ के, क्योंकि यह यहूदियों का पेड़ है और इजराइल में यह बहुतायत में पाया जाता है। इसके कुछ वक्त बाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम वफात पा जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम महदी तुम्हारे बीच 7 या 8 साल तक रहेंगे। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इमाम महदी का ज़ाहिर होगा तो अल्लाह ताला इस यूनिवर्स की रोटेशन को स्लो कर देगा ताकि वक्त धीरे गुजरे। इस तरह इमाम महदी सिर्फ 7 साल में पूरी दुनिया को फतह कर लेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान के कानून और एक आदिल हाकिम की हैसियत से लोगों में इंसाफ करेंगे। वह क्रॉस को तोड़ देंगे, खंजीर को मार डालेंगे और जिज्जा लागू करेंगे। इसके बाद याजूज माजूज की एंट्री होगी। तो मेरे दोस्तों, अगले वीडियो में हम क़यामत की निशानियां पार्ट में दज्जाल और याजूज माजूज के बारे में बात करेंगे। चलिए अब हम उस दौर की बात करते हैं जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत होगी। उस वक्त पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होगा और हर तरफ शांति होगी। लोगों के दिलों से नफरत और दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम साल तक हुकूमत करेंगे, जैसा कि हदीस में जिक्र है। उस वक्त दुनिया में कोई जंग नहीं होगी, कोई खून खराबा नहीं होगा। लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे से रहेंगे। हदीस में है कि उस वक्त शेर और बकरी एक साथ पानी पिएंगे और बच्चे सांपों के साथ खेलेंगे, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये वह दौर होगा जब अल्लाह की रहमत हर तरफ बरसेगी। लोगों को न तो भूख की शिकायत होगी, न ही किसी चीज़ की कमी होगी। हर इंसान के पास इतना माल होगा कि वह उसे बांटने के लिए तरस जाएगा, लेकिन कोई लेने वाला नहीं होगा, क्योंकि हर कोई अल्लाह की नेमतों से सराबोर होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में पूरी दुनिया में एक ही मजहब होगा और वह होगा इस्लाम। सारी दुनिया में अल्लाह का नाम गूंजेगा और हर तरफ उसकी इबादत होगी। लेकिन इसके बाद याजूज माजूज का फितना शुरू होगा, जो क़यामत की एक बड़ी निशानी है। अगले वीडियो में हम क़यामत के दिन और उसके बाद के हालात के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं। हमारी फैमिली को और बड़ा करें ताकि हम ऐसे और वीडियोस आपके लिए ला सकें। अल्लाह ताला हम सबको क़यामत की निशानियों से सबक लेने की तौफीक अता फरमाए।